परमेश्वर आपको आशीष देगा। लोगों को आपके जीवन में अंतर दिखाई देगा, लोगों को पता चलेगा। जब से इन्होंने चर्च में जाना शुरू किया, जब से इन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, तब से इनका जीवन आशीषित है। इनको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका पैसा बर्बाद होना बंद हो गया, घर में समस्याएं खत्म होगी, बड़ा बदलाव हो गया। मेरे पास एक बाइक थी, बाइक के जो पेपर थे, कागज थे, मेरे पैंट की जीन्स की पिछली जेब में थे। मैं बाइक पर बैठा, घर से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर गया एक काम के लिए, वहाँ से एक दूसरी मार्केट में गया 1-1.5 किलोमीटर दूसरे काम के लिए। वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने जेब में हाथ मार के क्या देखा, बाइक का पेपर एक भी नहीं है, ना आरसी, ना इंश्योरेंस, ना पोल्यूशन, कोई पेपर मेरी जेब में नहीं है। अब मैंने सोचा 8 किलोमीटर ऐसे गया, 2 किलोमीटर ऐसे गया, 6 किलोमीटर वापस आ चुका हूँ, इतने सारी जगह पर कौन पेपर ढूंढेगा और कैसे वो पेपर मिलेंगे। मैंने कहा नुकसान हो गया। तुरंत मेरे मन में आया कि मैं दशमांश देने वाला हूं, मेरे पैसे को शैतान खराब नहीं करेगा। मैंने तुरंत इस बात की घोषणा की, डिक्लेयर किया, शैतान मैं दशमांश देने वाला हूं, तो मेरे पैसे को बर्बाद नहीं करेगा, मुझे वो पेपर वापस मिलेंगे। इतना बोला, आमीन किया, बाइक को वापस घुमाया, जिस मार्केट में गया वहां बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं धक्के खाने वाला नहीं हूं, गर्मी बहुत हो रही है, दूसरी मार्केट में जा रहा हूं, 2 या 3 मिनट ढूंढूंगा, नहीं तो पेपर मुझे चाहिए, जैसे भी आप चाहो। बाइक खड़ी की, जिस मार्केट में गया, ऐसे पैदल चलते हुए जा रहा था, साइड में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी में एक ग्रीन सा पेपर दिखाई दे रहा था। मैंने पैर से थोड़ा हटाया, जैसे पोल्यूशन का पेपर होता है ग्रीन कलर का, मैंने उसको उठाया, देखा बाइक का पोल्यूशन। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा और उधर देखा तो मुझे बाइक का इंश्योरेंस भी व्हाइट कलर का पेपर था, मुझे वो भी मिल गया। अब मैं देखता रहा, मैंने कहा आरसी भी फिर यही होगी, देखता रहा, पर आरसी नहीं मुझे मिली। बैंक के बाहर वॉचमैन बैठा था, मैंने उसको बोला कि यहाँ मेरे बैंक के बाइक के पेपर गिरे, 2 मिल गए, तीसरा नहीं मिल रहा। उसने बोला वो सामने एक चाय वाला बैठा है, नीचे एक बार जाके उससे पूछो। मैं चाय वाले के पास गया, मैंने बोला ऐसे पेपर गिरे थे, 2 मिल गए, आरसी नहीं मिली। उसने नीचे से निकाल कर पूछा ये है क्या? मैंने कहा बिल्कुल यही है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तुझने नुकसान से बचाया। आमीन। अगर मैं दशमांश देने वाला नहीं होता तो मैं ये बात भी ना करता, मैं डिक्लेयर भी ना करता। मेरा नुकसान हो गया था, ज़्यादा नहीं तो 2,500-3 हज़ार का नुकसान था, क्योंकि इंश्योरेंस दोबारा करवाना पड़ता, आरसी डुप्लीकेट निकलवानी पड़ती, पोल्यूशन दोबारा करवाना पड़ता। मेरा नुकसान शैतान कर चुका था, पर जब मैं दशमांश देने वाला हूँ, यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर कर दिया, मुझे नुकसान से बचाया। आमीन, हालेलुया। मैंने ये गवाही पिछली बार भी चर्च में दी थी। मेरा बेटा है, अभी 3 साल का, कुछ महीने पहले उसको खांसी हुई बहुत ज़्यादा। जब उसको बहुत खांसी ज़्यादा होगी तो मेरी वाइफ उसके कपड़े चेंज कर रही थी, उसने क्या देखा, जैसे हर्निया होता है ना, कुछ नशे का गुच्छा बन जाता है, ऐसा गुच्छा उसको मेरे बेटे के नीचे वाले पार्ट में दिखा। उसने मुझे बोला कि ये तो हर्निया लग रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने बोला ये 100% हर्निया ही है। मैंने बोला इसको हर्निया नहीं हो सकता। बोलिए हर्निया और इसका एक ही इलाज है, इसकी सिर्फ सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए चिंता में आया, दूसरे मिनट मैंने बोला मैं परमेश्वर का दास हूं, इसके शरीर के ऊपर छुरी नहीं चलेगी। मैं डिक्लेयर करता हूं शैतान मेरा ना पैसे का नुकसान करेगा, ना बेटे के जीवन में कोई नुकसान लेके आएगा। आमीन। इतना बोला, फिर भी मैं डॉक्टर के पास गया, स्पेशलिस्ट को दिखाया, स्पेशलिस्ट ने चेक किया, उसने बोला हर्निया है 100%, एक बार जाओ अल्ट्रासाउंड करवाओ, कल आके ऑपरेशन की डेट ले लो, बेटे का ऑपरेशन होगा फाइनल। मैंने अपनी वाइफ को बोला आज हम इसका स्कैन नहीं करवाएंगे, हम इसका अल्ट्रासाउंड कल करवाएंगे, कल हम फास्टिंग रख के प्रेयर करेंगे। दोपहर को डॉक्टर को दिखाया, शाम को प्रेयर की, अगले दिन उपवास रख के मैंने और मेरी वाइफ ने प्रेयर की। अगले दिन शाम को जब अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और वो नसें भी गायब हो चुकी थी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए, डॉक्टर ने फिर से चेक किया, डॉक्टर कह रहा है आज कुछ भी नहीं दिख रहा। जब उसको रिपोर्ट दिखाई, उसने बोला रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरी वाइफ ने बोला कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई दवाई की जरूरत है, कुछ तो दे दो। उसने बोला कुछ भी नहीं है, 100% ठीक है आपका बेटा, आप इसको लेकर जाओ, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आमीन।
हालेलुया। शैतान ने 50,000 के नुकसान का काम कर दिया था, शरीर के नुकसान का काम कर दिया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर सचमुच में प्रार्थनाओं को सुनने वाला, चमत्कारों को करने वाला है। आमीन। जब मैंने इस बात को डिक्लेयर किया, प्रभु ने सुना, ना मेरा पैसा बर्बाद हुआ, ना बेटे का शरीर। वो नाश करने वाले को परमेश्वर ने घुड़क दिया, मेरे घर से वो चला गया, मेरा बेटा चंगा हो गया, मेरा पैसा भी बच गया। आमीन। लेकिन आप 10% नहीं देंगे, 2,000 चर्च में नहीं देंगे, 5,000 चर्च में नहीं देंगे, 10,000 चर्च में नहीं देंगे, 50,000 जाके डॉक्टर को दे देंगे। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को, मैंने ऐसा देखा है लोगों को, लेकिन कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं कि उनके जीवन में जब प्रभु काम करता है, वो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के कारण वो सब प्रभु को दे देते हैं। आमीन। एक आंटी है यमुनानगर चर्च में, हमारे हरियाणा के, उनको पथरी हुई। जब उनको पथरी हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उन्होंने जाके स्कैन वगैरह कराया, ऑपरेशन की डेट भी ले ली। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु अगर तू मुझे इस ऑपरेशन से बचा लेगा, जितना खर्च मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया, वो मैं सारा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थी आंटी। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन से पहले ही वो पथरी यीशु मसीह नाम से बिल्कुल गायब होगी। परमेश्वर ने उनको ऑपरेशन से बचा लिया। आमीन। 65,000 रुपए उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए दान कर दिए कि ये तो ऑपरेशन में भी जाने ही थे, इससे अच्छा प्रभु की सेवा में चले जाएं। प्रभु ने मेरे शरीर को जख्मी होने से बचा लिया, कमजोरी से बचा लिया, बीमारी से बचा लिया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप ऐसा करोगे, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो ठीक इसका उल्टा करोगे। आपके ऊपर। अपने जीवन में जो दशमांश देते हैं, आज मैं उनको भी बोल रहा हूं, जो भी लोग ईमानदारी से, कुछ लोग हैं इस चर्च में जो दशमांश ईमानदारी से अपने आप हर महीने देते हैं, उनको बोलना चाहता हूं, वो जब भी कोई नुकसान को या कोई हानि को अपने जीवन में आते हुए देखें या महसूस करें कि शैतान नुकसान कर सकता है, तुरंत उसी टाइम शैतान को घुड़को और बोलो, मेरा ईमानदारी से दशमांश परमेश्वर की सेवा में जाता है, मेरे पैसे पर शैतान तेरा अधिकार नहीं है, मैं इसे कैंसिल करता हूं। आमीन। गवाहियां आपके जीवन में भी आएंगी, प्रभु यीशु के नाम से आपका नुकसान होना बंद होगा। आमीन। समस्या कहां है? हम दशमांश दे देते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। कुछ देते ही नहीं, कुछ देते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। अरे आपने 10% प्रभु को दे दिया, 90 को शैतान कैसे हाथ लगा दे? नहीं हो सकता। आप बोलोगे और परमेश्वर कार्य करेगा, आप डांटोगे, दुष्ट आत्माएं जाएंगी, आप डिक्लेयर करोगे, आपका नुकसान होना कैंसिल होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन इससे आगे जो हमने पढ़ा वो बोलता है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। मतलब आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं ना, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है, पास्टर जी आप दुआ करो, हमारे हाल तो ऐसे के ऐसे ही हैं। पड़ोसी भी बोलते हैं, तुम्हारा हाल तो चर्च में जाने से पहले भी ऐसा ही था, आज भी तुम्हारा हाल ऐसा ही है। कई लोग हैं यहाँ पे भी, चर्च में जाने से पहले भी तुम्हारे घर में ऐसे भूत प्रेत थे, आज भी ऐसे ही है। चर्च में जाने से पहले भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, आज भी ऐसे ही है। चर्च में जाने से पहले भी तुम उधार मांगते रहते थे, आज भी तुम्हारा हाल ऐसा ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो। परमेश्वर बोल रहे दशमांश दे दो, सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, आशीषित कहेंगी, ब्लेस्ड कहेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लोगों को आपके जीवन में अंतर दिखाई देगा, लोगों को पता चलेगा जब से इन्होंने चर्च में जाना शुरू किया, जब से इन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, तब से इनका जीवन आशीषित है। इनको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका पैसा बर्बाद होना बंद हो गया, घर में समस्याएं खत्म होगी, बड़ा बदलाव हो गया। आमीन। अब क्या चाहते हो? यीशु मसीह की बदनामी हो आपके कारण? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोग यीशु मसीह पर उंगली उठने का कारण बन जाते हैं, बजाय इसके कि यीशु की महिमा का कारण बने। काम उनके खुद के हैं, ना दशमांश देंगे ईमानदारी से, ना प्रार्थना करेंगे, ना उन वचनों को डिक्लेयर करेंगे जो परमेश्वर के वादे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को समझ जाओ,
चोर कभी आशीषित नहीं हो सकता। चोरी करना बंद कर दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करो। आमीन। जब आप इस चर्च में आते हैं, प्रभु ने आपको एक जीवित कलीसिया दी है, जहां पवित्र आत्मा का काम है, जहां प्रभु का सामर्थ्य बहता है, जहां प्रभु की इच्छा से सेवा होती है, तो आप इस चर्च में दशमांश क्यों नहीं देते? क्या कारण है? एक जगह प्रभु ने आपके लिए ठहरा दी कि यहां आपका बीज जाना चाहिए। इस जगह पर जब आप बीज बोएंगे, आप आशीषों की फसल को जरूर काटेंगे। कभी किसी ऐसे बंदे को देखा जो जाके दूसरे के खेत में बीज बो के आ जाए? देखा कभी? करता कोई ऐसा? अपने खेत में बोते हैं ना सारे, या पड़ोसी के खेत में रातों रात जाएंगे, पड़ोसी के खेत में बीज बो के आ जाएंगे? किया किसी ने ऐसा? करते हैं कुछ लोग करते हैं। इधर परमेश्वर की आशीष मिलती है, इधर प्रभु के काम होते हैं, इधर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहता है, इधर आशीषित होते हैं, और बीज बोएंगे दूसरे खेत में जाकर। हालेलुया। साफ सुथरी बात बोल रहा हूं। जहां परमेश्वर ने आपको ठहराया है वहां रहो, परमेश्वर की आशीषों को पाओगे, बढ़ती को देखोगे, उन्नति को देखोगे। आमीन। जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आज इस बात से पश्चाताप कर लो, चोरी करना बंद कर दो, प्रभु से माफी मांगना शुरू कर दो। इनकम थोड़ी है, इनकम ज्यादा है, काम है, काम नहीं है, आपको ये काम जरूर करना है। आमीन। पिछली बार जब दशमांश का प्रचार किया था, मुझे याद है, उससे अगले संडे को, ठीक उससे अगले संडे, एक आंटी मेरे पास आए छोटे से बच्चे को लेके। उस छोटे से बच्चे का दशमांश था 500 रुपए, क्योंकि घर पे कोई आया था, कोई उसको कुछ दे के गया। जितना पैसा उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का, उस बच्चे को जितना बड़े देकर गए, जो शगुन बोलते हैं, उस आंटी ने उस बच्चे के हिस्से का वो 10% भी निकाला और प्रभु की सेवा के लिए दिया। आमीन। आपको क्या लगता है वो बच्चा कभी गरीब रह सकता है जिंदगी में? कभी। मेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ था, पैदा होने पे जिसने जो दिया, किसी ने 500, किसी ने 1100, किसी ने 2100, जिसने जो दिया, आज तक बोल रहा हूं, उसको जो कोई कुछ भी देता है, पहले उसके हिस्से का 10% निकाल के प्रभु की सेवा में डालता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा जिंदगी में कभी गरीब हो। मेरा बेटा यीशु मसीह के नाम से बहुत धनी और बहुत अमीर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं उसके हिस्से का दशमांश देना शुरू करूंगा, वो समझदार होगा, वो खुद निकालना शुरू करेगा, वो जिंदगी में कभी पैसे की तंगी को नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में पत्नी है, आप खुद हैं, कोई भी हो, जिसको जहां से जो मिलता है उसका ठीक 10% सेवा में दो। नौकरी भी है, छोटा सा बिजनेस भी है, नौकरी का दशमांश दे देंगे, बिजनेस का नहीं देंगे। बिजनेस तो पार्ट टाइम है जी, छोटा सा है जी, इसका क्या दशमांश देना? आपके घर में 1 रुपया भी आया, उसका भी दशमांश बनता है। 100 रुपया आया, उसका भी दशमांश बनता है, चाहे आपको कोई वैसे दे के चला गया। आमीन। मुझे कोई कुछ भी दे, अगर किसी ने मुझे 50,000 भी दे दिया ना, आधा प्रभु की सेवा में देता हूं, 25,000 देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं 25,000 बोऊंगा तो कल को 25 लाख भी परमेश्वर मेरा मुझे देने वाला है। आमीन। हालेलुया। 50% प्रभु की सेवा में जिस दिन मैंने देने का वादा किया, जिस दिन मैंने प्रभु को बोला प्रभु 10% नहीं दूंगा, 50% आपकी सेवा के लिए दूंगा, उसके कुछ दिनों के बाद मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी खुदा के दास ने। पता क्या भविष्यवाणी की? उन्होंने बोला तुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे सब कुछ परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में मिला करेगा। आमीन। हालेलुया। और आज इस बात का गवाह हूं मैं। पिछले कई सालों से मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे, कपड़े मुझे गिफ्ट में मिल जाते हैं। आमीन। गाड़ी नहीं खरीदी, गाड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है। घर का कोई सामान नहीं खरीदा, घर का सारा सामान मुझे गिफ्ट में मिला हुआ। आमीन। आप सोचो आपको पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा, चीज खरीदूंगा, किस्तों पे ले लेता हूं, ऐसे करते ना लोग।
ऐसे ही करते ना सारे, अपने को टेंशन नहीं है ना किस्तों की, जो देगा किस्तें भी वही भरेगा। हालेलुया। जिसने गाड़ी दी है किस्तें वही भर रहे हैं, गाड़ी मैं यूज कर रहा हूं। आमीन। जिसने फोन दिया किस्तें वो भर रहे हैं, फोन मैं यूज कर रहा हूं। आमीन। मैं सोचूंगा तो किस्त सोचूंगा, इसकी किस्त 5,000 रुपये महीने, अब 60,000 का फोन है, किस्त 5-6 हज़ार रुपये महीना बनेगी। अब मैं लूंगा तो मैं सोचूंगा 5,000-6 हज़ार रुपये महीना किस्त है, इतना महंगा फोन क्या करना है। आमीन। प्रभु से मांगा, प्रभु आईफोन 13 चाहिए, आप मुझे देंगे। प्रभु ने दे दिया, किस्तें कोई और भर रहा, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है या नहीं है? होनी चाहिए कि नहीं? मेरा परमेश्वर भी तो वही है जो आपका है। हालेलुया। थोड़ा सा फर्क है, मैं 50% दे देता हूं, उसके बाद मुझे पता है 50% चाहे मेरा 20,000 बने, चाहे 10,000 बने, चाहे 5,000 बने, चाहे 50,000 बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है मैं 50,000 देके जो मर्जी मांग लूं वो मुझे मिल जाएगा। आमीन। 14 लाख की गाड़ी मिली हुई है, 60,000 का फोन मिला हुआ है, ब्रांडेड कपड़े मिले हुए हैं, अच्छा घर रहने के लिए मिला हुआ है, महंगे से महंगे सोफे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर में सब कुछ मिला हुआ है। आगे भी मैं जानता हूं जो मैं चाहूंगा मेरा परमेश्वर मुझे देगा। मुझे 50% देने में क्या प्रॉब्लम है? होनी चाहिए मुझे प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए ना। वो सेम ऑफर आपके लिए 10% में हो सकता है। हालेलुया। आप 10% प्रभु की सेवा में ईमानदारी से देना शुरू कर दो। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो पाओगे, जिसके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर किसी से कुछ भी नहीं रख छोड़ता, सबको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। बीमारियां ना जाने के कारण दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्मा ना जाने का कारण शैतान, जानते हैं आप। हालेलुया। बीमारियों से चंगाई होगी, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलेगी अगर आप ईमानदारी से दशमांश देंगे। लास्ट गवाही देके ख़त्म करता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले भी दे चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं। मैं नया था, एक पास्टर जी के साथ एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए। उस घर में दुष्ट आत्मा का बड़ा भयंकर काम था और वो बहन को शायद 25 सालों से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। और दुष्ट आत्मा इतनी भयंकर, ना रात को सोने दे, ना खाना खाने दे, ना चर्च में बैठने दे, बुरा हाल 25 साल से चल रहा। ये पास्टर जी उनके घर गए प्रार्थना करने के लिए, मैं भी गया। पास्टर जी ने उस दिन से पिछले संडे प्रचार किया था दशमांश के ऊपर। उस बहन ने अपने पति से बात की, पति को बोला कि दशमांश निकालना शुरू करते हैं, 25 साल से दुष्ट आत्मा परेशान किया हुआ, अब चर्च में जा रहे हैं, अब तो छुटकारा होना चाहिए। हालेलुया। उस बहन ने दशमांश निकलवा के अपने पति से रख लिया अलमारी के अंदर। पास्टर जी पहुंचे, मैं पास्टर जी के साथ पहुंचा, बोली पास्टर जी मैंने ना दशमांश निकलवा के रखा अपने पति से, मैं अभी निकाल के देती हूँ। अलमारी खोली, दशमांश का पैकेट निकाला, जैसे ही निकाल के ऐसे हाथ बढ़ाया प्रभु के दास की तरफ दशमांश देने के लिए, तुरंत दुष्ट आत्मा सामने आ गई और बोली दशमांश नहीं देना, दशमांश नहीं देना, नहीं तो मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर जी ने दशमांश लिया, प्रार्थना की, तुरंत वो दुष्ट आत्मा से मैं निकल के भाग गई। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। आमीन। हालेलुया। अब जितना पैसा टेस्ट में, अपने चेकअप में, अपनी दवाइयों में खर्च कर रहे हो, उसको एक साइड छोड़ दो, 10% प्रभु की सेवा के लिए दे दो। मैं आपको बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ, ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, पैसे की बर्बादी खत्म हो जाएगी और यीशु मसीह नाम से चंगाई और छुटकारे आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और जो लोग ऑलरेडी दशमांश दे रहे हैं ईमानदारी से इसी सेवा के अंदर, इसी चर्च में, उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आती है, कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो पैसा बर्बाद होने से पहले पहले, अपने शरीर के खराब होने से पहले पहले प्रार्थना करके डिक्लेयर कर दो, मैं दशमांश देने वाला हूँ, मेरा पैसा बर्बादी में नहीं जाएगा। वचन में लिखा है वो नाश करने वाले को खुड़केगा। शैतान, दुष्ट आत्मा, मेरी जिंदगी को छोड़, मेरे घर को छोड़ और निकल। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में।
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।